एड्रेस मैंडेटरी नहीं है, स्टार लगा नहीं है तो मैंडेटरी नहीं होगा मेरे हिसाब से, बट आप डाल देना। मैं एड्रेस लाइन 2 आपको डाल लेना है, यानी एड्रेस का पूरा सिस्टम डालने के बाद स्टेट आपको डालना है कि कौन से स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से ब्रांच नेम पे आते हो। ब्रांच कोड ऑटोमेटिक आपका डल जाएगा, वो डालने की जरूरत नहीं है। फिर सेक्टर चूज करना है। मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर ग्रीनफील्ड प्रोडक्ट्स एस्टैब्लिश कर रहे हो तो पर्पस क्या होगा, पर्पस बता दे सकते। वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लोनपाल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक तरीके की बिजनेस लोन के बारे में, जो कि आप लोग अक्सर मेरे से पूछते रहते हो कि यार हम लोग जो है बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस करने के लिए हमारे पास आइडियाज़ भी हैं, हमें पता है हमें कौन से सेक्टर में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे वो रिटेल्स में हो, चाहे वो मतलब कह सकते हो ट्रेडिंग में हो या सर्विस सेक्टर, कोई भी जो है बिजनेस करना चाहते हो। और इसी के साथ में कुछ सारे ऐसे भी लोग हैं जो जनरल कैटेगरी के अलावा जो है उनके पास एक चीज़ का एडवांटेज है, और वो ये है कि वो जो है शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब में से आते हैं, या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात किया जाए तो यहाँ पर वो सारे लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बेस्ट एडवांटेज है। ध्यान रहे ये वीडियो सिर्फ टारगेटेड ग्रुप के लिए होने वाला है, जो SC ST, अगर आप इन दोनों में से किसी एक में आते हो, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए, या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की उनके लिए है। अब मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जो है बिजनेस लोन के केस में स्टैंड अप इंडिया के लिए। स्टैंड अप इंडिया क्या है आप लोगों को ये चीज़ पता ही होगी, लेकिन खैर इसके बारे में हम बस ये बात करेंगे कि यहाँ पे आपको जो लोन है वो 1 करोड़ रुपए तक का मिल जाएगा। 10 लाख से करोड़ के बीच में आपको मिलेगा लोन फॉर SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो सवाल आता है कि आपको ऐसा कौन सा बिजनेस करना चाहिए, या फिर कौन से बिजनेस के लिए जो है आप इस स्टैंड अप इंडिया के तहत जो है इस लोन को ले सकते हो। तो वीडियो को शुरू करेंगे, और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोनपाल चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तो, एंड कमेंट्स में लिख के बताएं कि आप लोग किस जगह से वीडियो को वॉच कर रहे हो। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की। तो भाई साहब ये वीडियो है जस्ट नीचे टाइटल पे करोगे क्लिक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते हैं सीधा पहुंच जाएंगे योजनापॉलिसी.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। योजनापॉलिसी.com की साइट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में जाना है। देन यहाँ पे आपको मिलती है कैटेगरी काफ़ी सारी। अब आपको पता है हम कौन से लोन लेने के लिए आए हैं, हम आए हैं बिजनेस लोन को लेने के लिए। तो बिना ज़्यादा सोचे हुए आपको बिजनेस लोन के सेगमेंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको वो सभी के सभी बैंक्स की लिस्ट मिल जाएगी जो आपको बैंक बिजनेस लोन प्रोवाइड करवाता है, फिर भले चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या हो प्राइवेट बैंक। जैसे कि देख सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है, कैनरा बैंक है, इंडसइंड बैंक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड बैंक है मतलब बंधन बैंक है, यूको बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, सेंट्रल बैंक, RBL बैंक, और ऐसे ही करके बहुत सारे बैंक्स हैं। अब ऐसे में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है अगर बात इस SBI की जाए तो उसका भी कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन वो चीज़ फाइंड करने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय जाएगा। तो आपको क्या करना है, मेन्यू बार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपको मिलेगा सर्च का बटन, इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको कीवर्ड सर्च करना है जो कि है SBI बिजनेस लोन। ठीक है, SBI बिजनेस डाल के सिंपली सर्च करना है। इसके बाद आपको जो है रिलेवेंट रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बिजनेस लोन कैसे ले, कैसे अप्लाई करें। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे इसके अंदर वो सभी तरीके की लोन्स के ऊपर बात की गई है, स्पेशली सभी तरीके की बिजनेस लोन के ऊपर बात की गई है जो आप लोग लेना चाहते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो तो आर्टिकल को बहुत सारे लोग सोचते भी यही है कि हमें आर्टिकल को पढ़ना क्यों चाहिए। तो भाई आपको आर्टिकल को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आर्टिकल के अंदर ही बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको लोन लेना है नहीं लेना है वो तो सेकेंडरी चॉइस है, लेकिन आपको पता तो हो कि आपको जो है जो लोन के ऊपर हम बात कर रहे हैं उसमें क्या कुछ खास था और क्या कुछ खास नहीं था। अमाउंट के बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में बोल दिया था 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में लोन मिलेगा, लेकिन अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ये समझो कि आप एक टारगेटेड ग्रुप के लिए ही ये लोन दिया जा रहा है एक तरीके से, जो SC ST कास्ट के अंदर आते हैं। दूसरा, अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं तो यानी महिला जो है वो सिंपल तरीके से जो महिला किसी भी बिजनेस उद्योग में जाना चाहती हैं उनके लिए बेसिकली है। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट या बात करते हैं यहाँ पे आपके प्री पेमेंट चार्ज, जो सवाल आता है कि प्रोसेसिंग फीस वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो सारी चीज़ के बारे में जानकारी इस आर्टिकल में मिलेगा। तो ज़रूर से इस आर्टिकल को पढ़ें, और इस आर्टिकल को चाहे तो आप किसी भी भाषा में जो है हिंदी में भी ट्रांसलेट करके या अपनी अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट करके पढ़ और समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आवेदन करेंगे। तो उसके लिए आपको जो है करना क्या है, नीचे मिलेगा स्टैंड अप इंडिया करके आपको ऑफिशियल एक वेब लिंक मिलेगी यहीं पे। एक्चुअली में ये लिंक है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे सीधा रीडायरेक्ट कर जाओगे स्टैंड अप इंडिया के ऑफिशियल वेब पेज पे। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं लिंक को कॉपी, ये हमने किया और हमने यहाँ पे किसी इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, अगर लिंक पे क्लिक हो जाए तो अच्छी बात है, वरना उस जो है लिंक को सीधा कॉपी करके भी आगे बढ़ सकते हो, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो SBI स्टैंड अप इंडिया, सीधा यहाँ पे आ जाओगे, बहुत आसान है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का वेब पेज। आप फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं एंड देन सीधा लोन अप्लाई के बारे में भी बात करेंगे। तो नेचर्स की बात, फीचर्स की बात करते हैं, सॉरी हाँ। तो नेचर ऑफ फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगा आपको कंपोजिट लोन के तौर पे, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ टर्म लोन के तौर में मिल जाएगा। जो पर्पस है वो यही है कि सभी ऑल काइंड ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट, जिनको भी क्रेडिट रिक्वायरमेंट चाहिए फॉर सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, जिनको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को सेटअप करना है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और द ट्रेडिंग सेक्टर्स के लिए। ठीक है, किसके लिए है, SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। इसके अलावा क्वांटम ऑफ लोन की मिनिमम से मैक्सिमम की बात करें तो 10 लाख तक का मिनिमम लोन है और 1 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम लोन है। मार्जिन की बात करते हैं तो मिनिमम
जो मैंडेटरी मार्जिन है वो 10% है, मैक्सिमम मार्जिन थ्रू मनी ऑन कंपोजिट लोन विल बी 25%, विच विल बी रिड्यूस थ्रू कन्वर्जेंस विद द सेंट्रल या स्टेट स्कीम्स के हिसाब से। बाकी प्राइसिंग रहेगी कॉम्पिटेटिव, इंटरेस्ट रेट लिंक टू MCLR और कोलेट्रल सिक्योरिटी नो कोलेट्रल है, थर्ड पार्टी गारंटी टू बी ऑब्टेन्ड, ऑल लोन्स टू बी कवर्ड बाय CGSSI क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स। रीपेमेंट जो है 7 साल तक का आपको मिल जाएगा और इंक्लूडिंग मोटरम पीरियड में 18 मंथ्स का। प्रोसेसिंग फीस जो है 0.20% ऑफ लोन अमाउंट रहेगा, प्लस GST एप्लीकेबल रहेगा। नो अदर चार्जेस ऑफ प्रपोज टू बी रिकवर्ड होगा, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी कहाँ तक हम बात करते हैं तो ये रहा, ऑल लोन्स मोर देन 10 लाख एंड अप टू 1 करोड़ रुपीज टू SC ST बोरोवर एंड वुमेन एंटरप्राइज फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए कर सकते हो। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए आप जो है इस लोन का इस्तेमाल कर सकते हो स्टैंड अप इंडिया के थ्रू, जो कि यहाँ पे है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स कौन कौन से, इसके बारे में भी आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। आप चाहो तो इसके बारे में ज़्यादा सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स है। तो मैं भी जितना मुझे ग्रीनफील्ड्स के बारे में समझ में आया, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में, वो यही है कि आप जो है जैसे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो चीज़ें काम कर रही है, जो बिजनेस काम कर रहा है, उन सबसे हटके एकदम एक नए बिजनेस को आपको एकदम स्क्रैच से, यानी कि कहते नहीं कि जिसको ज़मीन से उठा हुआ, एकदम ज़मीन से शुरू करना है उसको। और बिल्कुल उसमें हायर रिस्क है, क्योंकि आपको उसमें अपने आइडियाज़ को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आपका आइडियाज़ यूनिक होना चाहिए और जो भी आप आइडियाज़ इंप्लीमेंट कर रहे हो उसके ऊपर जो है एक बार चेक कर लेना है कि वो जो है कहीं ऑलरेडी काम तो नहीं हो चुका। ग्रीनफील्ड का मतलब यही है कि आप ऐसी नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करो या फिर ऐसे नए इनोवेशन को डेवलप करो जो आगे चल के जो है ग्रोथ में लाए। इसलिए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए जो है स्टैंड अप इंडिया के थ्रू आपको ये लोन दिया जा रहा है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे यूज से जो है इसको अच्छे से अच्छे क्रिएशन के लिए कर पाएँ। और यही लोन दिया जाएगा एज अ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी और टर्म लोन के तौर पर। बाकी ताकि आप जो है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या ट्रेडिंग सेक्टर्स के अंदर कर सकते हो। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी समझा दी है। तो अप्लाई करने के लिए आपको करना ये होगा कि अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे सीधा आप लोगों के सामने नेम ऑफ की पर्सन आएगा। नेम ऑफ की पर्सन डालने के बाद, नेम ऑफ यूनिट डालने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को चूज करना है। अब यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म, या फिर अगर आप इंडिविजुअल भी हो तो इंडिविजुअल चूज करके जैसे भी आगे बढ़ना है। देन मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस मैंडेटरी नहीं है, स्टार लगा नहीं है तो मैंडेटरी नहीं होगा मेरे हिसाब से, बट आप डाल देना। एड्रेस लाइन 2 आपको डाल लेना है, यानी एड्रेस का पूरा सिस्टम डालने के बाद स्टेट आपको डालना है कि कौन से स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से ब्रांच में आते हो। ब्रांच कोड ऑटोमेटिक आपका डल जाएगा, वो डालने की जरूरत नहीं है। फिर सेक्टर चूज करना है। मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश कर रहे हो तो पर्पस क्या होगा, पर्पस बता दे सकते हो। जैसे कि हम इसके अंदर देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सेटअप स्मॉल बिजनेस SC ST वुमेन एंटरप्राइज पे गए तो यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया आ गया। अप्लाइड अमाउंट डाल सकते हो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपको कितना लोन चाहिए, ठीक है, सबमिट कर सकते हो। और इसके बाद शायद में भी आपसे कंसर्न किया जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन का आगे का फर्दर प्रोसेस भी हो सकता है, मतलब जैसे कि आप इसको सबमिट कर दोगे तो या तो आपको रेफरेंस नंबर दिया जाएगा जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपने जो अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म भरा है वो उसका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा। दैन इसके बाद ये भी हो सकता है कि जैसे आप फॉर्म को कंप्लीटली भर लेंगे, इसके बाद आपसे जो है कॉन्टैक्ट किया जाएगा SBI की कस्टमर सपोर्ट टीम द्वारा, जैसे पूछेगी कि आपने जो है स्टैंड अप इंडिया के थ्रू जो आवेदन किया है कि आपके पास वो सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, या फिर आप जो है किस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे हो, कि आपके इनोवेशन आइडियाज़ है। अगर आप बात करते हैं कि अगर आप एलिजिबल हुए उस लोन के लिए, मतलब ऑल ओवर में सीधा मुद्दे की बात करता हूँ कि अगर आप वाकई में एलिजिबल हुए तो डेफिनेटली आपको लोन दिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि ये जिस चीज़ के लिए लोन दिया जा रहा है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर को क्रिएट करने के लिए, तो वो काम आप अच्छे से कर पाएँ और एकदम स्क्रैच लेवल से शुरू करना होगा। तो ये चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने बात की। मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने उतनी ही बात करी है। अगर कुछ गलती से भूल चूक से कोई गलत चीज़, अगर गलत इन्फॉर्मेशन गई हो आप तक, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एंड अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए स्टैंड अप इंडिया के बारे में तो आप जाके जो है SBI के ऑफिशियल ब्रांच पे भी आके कंसर्न कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर से अच्छी नॉलेज देंगे। बाकी क्या कहना है आपका इस बारे में वो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बाकी लोन पावर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आके अभी से सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।